सूरज आग उगल रहा है। सड़क पर डामर पिघल रहा है। लल्लन अपनी छोटी सी रेहड़ी के पास खड़ा है जिस पर एक लाल कपड़े से लिपटा बड़ा सा मटका है। लल्लन मस्ती में आवाज लगाते हुए, आ जाओ भाई, गर्मी का काल, लल्लन का जलजीरा बेमिसाल, जिसे पीकर गधे को भी घोड़े की फुर्ती आ जाए और बीवी का गुस्सा भी ठंडा हो जाए। ठंडा ठंडा, कूल कूल। तभी वहां एक चमचमाती बड़ी गाड़ी रुकती है। उसमें से सेठ करोड़ीमल बाहर निकलते हैं, जो पसीने में तरबतर हैं और हाथ में एक छोटा पंखा लेकर खुद को हवा कर रहे हैं। सेठ करोड़ीमल खींचते हुए, ओए लल्लन, क्या शोर मचा रखा है? ये तेरा मटका है या गर्म पानी का हौज? शहर के सारे बड़े बड़े जूस पी लिए, पर ये कलेजे की आग नहीं बुझती। हर कोई ठगने बैठा है। लल्लन मुस्कुराते हुए, सेठ जी, बड़े बड़े होटलों में आप बर्फ पीते हैं, सुकून नहीं। मेरे इस मटके का जलजीरा पीजिए। अगर 2 मिनट में आपकी बत्ती गुल, मेरा मतलब है गर्मी गायब ना हो जाए, तो रेहड़ी यहीं छोड़ दूंगा। सेठ करोड़ीमल छिड़कर एक गिलास हाथ में लेते हैं। लल्लन मटके के ऊपर रखे ताजे पुदीने को मसलकर भुना हुआ जीरा डालकर उन्हें देता है। सेठ करोड़ीमल संदेह से, देखना कहीं पेट में गुड़गुड़ ना शुरू हो जाए। बहुत कीमती पेट है मेरा। सेठ जैसे ही एक घूंट भरते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनके शरीर के अंदर किसी ने एयर कंडीशनर चला दिया हो। सेठ करोड़ीमल, ओए, ये क्या डाल दिया इसमें? ऐसा लग रहा है जैसे हिमालय की बर्फ सीधे गले से नीचे उतर गई हो। लल्लन, इसका राज क्या है? क्या तूने इसमें कोई नशा मिलाया है? लल्लन हंसते हुए, अरे नहीं सेठ जी, ये नशा नहीं, ये तो नियत का पानी है। इस मटके के नीचे मैं हर रोज सुबह ठंडी छांव में बैठकर दुआएं मांगता हूँ। ये जादुई नहीं, बस साफ है। सेठ करोड़ीमल लालच और घमंड में, सुन, मुझे ये जलजीरा पसंद आ गया है। मैं तुझे एक चुनौती देता हूँ। अगर तू कल मुझे एक ऐसा जलजीरा पिला दे जो न सिर्फ शरीर बल्कि मेरे दिमाग को भी ठंडा कर दे, तो मैं तुझे 50,000 इनाम दूंगा। लेकिन अगर तू फेल हुआ तो तुझे अपनी रेहड़ी मेरे नाम करनी होगी। सेठ करोड़ीमल घर जाकर अपने नौकर झम्मन से बात करते हैं। सेठ करोड़ीमल, झम्मन, उस लल्लन के मटके में कुछ तो खास है। आज रात चुपके से जा और उसके मटके में काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च भर दे। कल जब वो मुझे पिलाएगा तो मेरा दिमाग गर्म होगा और मैं उसकी रेहड़ी छीन लूंगा। फिर उसका नुस्खा जानकर मैं खुद का बड़ा ब्रांड खोलूंगा। झम्मन सिर खुजलाते हुए, पर मालिक, वो गरीब है, उसकी रोजी रोटी मत छीनिए। सेठ करोड़ीमल डांटते हुए, चुप कर, जा जो कहा है वो कर। अगले दिन पूरे शहर के लोग जमा हैं। लल्लन शांत खड़ा है। सेठ करोड़ीमल टशन में आते हैं। सेठ करोड़ीमल, क्या हुआ लल्लन, आज डर तो नहीं लग रहा? ला, अपना वो जादुई पानी पिला और 50,000 ले जा। लल्लन मटके से पानी निकालता है। झम्मन ने रात को उसमें ढेर सारी मिर्च मिला दी थी, लेकिन जैसे ही लल्लन मटके से पानी निकालता है, पानी का रंग सुनहरा हो जाता है। लल्लन, लीजिए सेठ जी, ये है ईमानदारी का शरबत। इसे पीते ही आपका दिमाग बर्फ जैसा हो जाएगा। सेठ करोड़ीमल मन ही मन हंसते हैं कि अब लल्लन फंसेगा। वो पूरा गिलास एक बार में गटक जाते हैं। उन्हें लगा था कि मिर्च से उनका गला जलेगा, लेकिन सेठ करोड़ीमल हैरान होकर, अरे ये क्या? ये तो मिर्च जैसा कड़वा होना चाहिए था, लेकिन ये तो शहद से भी मीठा और एकदम ठंडा है। मेरा दिमाग तो इतना हल्का लग रहा है जैसे मैं बादलों पर तैर रहा हूँ। सेठ करोड़ीमल को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उनका दिमाग इतना शांत हो जाता है कि उन्हें अपनी सारी चालाकियां याद आने लगती हैं। सेठ करोड़ीमल सबके सामने चिल्लाते हुए, लल्लन, मुझे माफ कर दे। मैंने कल रात तेरे मटके में मिर्च डलवाई थी ताकि मैं तुझे हरा सकूं। पर ये पानी, ये तो सच में जादुई है। इसने मेरी कड़वाहट को भी मिठास में बदल दिया। लल्लन धीमे से मुस्कुराते हुए, सेठ जी, आप शायद भूल गए, मैंने आपसे कहा था कि मेरा मटका मिट्टी का है। मिट्टी में अगर जहर भी डालो तो वो उसे सोख लेती है और बदले में खुशबू देती है। आपकी मिर्च मटके की तली में बैठ गई और ऊपर रह गई मेरी मेहनत की ठंडक। सेठ करोड़ीमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपना घमंड त्याग देते हैं। सेठ करोड़ीमल, लल्लन, तूने मुझे हरा दिया। ये रहे तेरे 50,000
और आज से मैं तुझे इस शहर का सबसे बड़ा हेल्थ ड्रिंक पार्टनर बनाता हूँ। हम मिलकर पूरे शहर को ये असली और ईमानदार जलजीरा पिलाएंगे। भीड़ तालियां बजाते हुए, लल्लन भाई की जय, ईमानदारी की जीत हुई। लल्लन हंसते हुए एक गिलास जलजीरा सेठ को फिर से देता है। लल्लन, ये लीजिए सेठ जी, ये वाला मुफ्त है, क्योंकि अब आप मेरे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। कहानी की सीख, बुराई चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, ईमानदारी की ठंडक के सामने टिक नहीं सकती।